समाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। प्रिय भाई, इतनी दुखद स्थिति में भी और इस प्रकार से संगोष्ठी कर, हम सभी को आमंत्रित कर, भाभी नीतू के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करवाने के लिए हम सभी को एकत्रित यहाँ कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक संचालन के द्वारा भी वो अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। ऐसे भाई जो इतनी कठिन परिस्थितियों को, जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 वर्ष से 2018 से लेकर 2023 तक का काल कितना इनके लिए विपरीत रहा, और पूरा कोरोना भी काल भी इन्हीं के मध्य में निकल गया। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को उठाए रखना, खड़ा करके रखना, और हम सभी को उस भगवान की भक्ति में लगा करके रखना, ये बहुत ही बड़ा और बिरला कार्य है। ऐसे भाई को नमन करती हूँ, और मेरी पूरी आशा है, उम्मीद है, परमात्मा इनको शक्ति तो देगा ही, और साथ ही साथ अपनी भक्ति भी देगा। क्योंकि ये वो समय है जब इनको वास्तव में अब पूरी तरीके से वैराग्य में आना चाहिए। विवेक इनके पास बहुत है। बच्चों को पालन करेंगे, पोषण करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे। बच्चे भी अब इतने छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। मेरा पहलू कहने का ढंग थोड़ा आशावादी रहेगा, क्योंकि अगर हम आशावादी नहीं होंगे, सकारात्मक सोच से नहीं भरेंगे, तब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम अपने भाई के साथ संवेदना और श्रद्धांजलियों के साथ साथ सहयोगी बनने के लिए और इनको ऊपर उठाने के लिए भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भाई पुनः अपनी उस वापस स्थिति को तो पाए ही, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर से इस तरह से जुड़ जाए कि वास्तव में वो इस तरह सोच पाए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे भाई के लिए कि किस तरह से व्यक्ति से अगर कुछ छिन जाए, कुछ वियोग हो जाए, क्योंकि व्यक्ति का एक स्वभाव है, जीवात्मा अल्पज्य है, और जहां जहां से उसको सुख मिलता है वहां वहां से वो खुश हो जाता है, और उसी में रहना चाहता है, आसक्त बना रहना चाहता है, उसी में घूमना चाहता है, उसी में फिरना चाहता है, भोगों में ही रमना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत नाम मात्र का सा ज्ञान है। ज्ञान वो या तो प्रकृति से लेता है या परमात्मा से लेता है। हम सभी जीवात्माएं इसी तरीके के हैं, सभी समान है इस बात में, सभी कम जानने वाले हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर हमें परमात्मा के पास बैठने से या वेद शास्त्रों के पास बैठने से अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है, तो थोड़ा सा ही अपने आप को उठा पाए हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा, प्रकृति का ये अटल सिद्धांत है कि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, और वेद का मंत्र अभी आदरणीय रचना आहूजा जी ने पढ़ी दिया है, वायुरनिल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, कि आत्मा अजर अमर है और शरीर ये भस्म होने वाला है। इसीलिए हे जीव कृतो स्मर, तू ईश्वर को याद कर, ईश्वर को स्मरण कर। कृतम स्मर, और उन जो तेरा समय भूतकाल बीत गया है उसमें जो अच्छाइयां रही तेरी पत्नी के साथ या पति के साथ, हर कोई अपने आप से घटा करके देखे इस नियम को, किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात नहीं है। जैसा तुम्हारा भूतकाल गया, अगर उसमें कोई ऐसी अच्छी बात थी जिससे तुम और अधिक अच्छा कर सकते हो, उन बातों को याद करो। और आगे कहा क्लिवे स्मरा, अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ा ले भाई। सामर्थ्य जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक डबल रोल में तुम नहीं काम कर सकते। तुम अपने बच्चों को और अच्छा, माना कि पिता का ये दायित्व होता है, माता का काम 4-5 वर्ष ही होता है, फिर भी अगर बेटियां होती हैं तो जितनी क्लोज माँ से होती हैं उतनी पिता से नहीं हो पाती। लेकिन ये तो विधि का विधान है और अटल सत्य है, हम सभी और आप सब जानते हैं इस बात को। इसीलिए अब हमें करना क्या होगा, किस तरह से अपने आप को खड़ा करना होगा। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बहुत अच्छी बात कही है, ये हम सभी को अपने ऊपर धारण करने की बात है। क्योंकि संसार के धर्म को हम देख रहे हैं, सारी चीजें जो बन रही हैं वे बिगड़ भी रही हैं, और भी अंत में टूट भी रही हैं, जा भी रही हैं। कोई भी पत्ता अगर पीपल में लगा हुआ है, अगर वो टूट जाता है तो वापस उस पर पीपल पर नहीं आता। ये सोच करके हमको अपने स्वभाव को निश्चिंत करना होगा। और मुझे लगता है जितेंद्र भाई ने इसी तरीके से अपने आप को खड़ा भी किया 5 वर्ष तक, हमको पता भी नहीं लगने दिया।
और जैसी बातें इन्होंने अभी बताई हैं कि मेरे ब्रेन हेमरेज भी हुआ और ये सब चीज़ें उपस्थित चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता चल पाया। हर फ्राइडे जब भी शुक्रवार आता तभी इनकी वेबिनार होती थी और बड़े हंस हंस करके वेबिनार होती थी। लेकिन फिर भी एक नियम होता है कि जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो सामने वाला व्यक्ति उस विपत्ति को दूर करने के लिए उसको कुछ सुमति देता है, कुछ समझाता है, कुछ ऐसी बात कहता है जिससे उसके आंसू पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी है उसको ये सारी चीजें नहीं पता हो, उसको सब कुछ पता होता है। कल को अगर हमारे ऊपर भी घटना घटती है तो वही व्यक्ति हमको भी समझाता है। घर में भी, परिवार में भी अगर 4 लोग रहते हैं, अगर मुखिया के साथ भी कोई घटना घट जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, तो बच्चे ही खुद उसको पिता को समझाने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिता को क्यों समझाएं। हाँ, जिसकी जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको हमको समझाना ही पड़ता है। तो आज आवश्यकता है कि हमारे जितेंद्र भाई पुनः खड़े हो जाएं, तो उसके लिए जितेंद्र भाई को इस तरह सोचना पड़ेगा और हमको भी अपने लिए तैयार करने पड़ेगा, क्योंकि ये संसार सब छूटने वाला है। जितने भी रास्ते, रिश्ते, नाते, दुनियादारी हमको मिली है, ये सारी की सारी हमसे जाने वाली है। आज हम सब वेबिनार में जितने भी लोग हैं, कल को, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पर सहयात्री हैं। जिसका स्टेशन पहले आ गया वो उतर जाएगा, जिसका स्टेशन बाद में आएगा बाद में उतर जाएगा, अंत में आएगा वो अंत में उतर जाएगा। हम सभी नहीं जानते कि हमको कितने वर्ष यहाँ पर रहना है और कितने वर्ष के बाद यहाँ से चले जाना है। इसलिए आज से ही, पहले से ही ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जो होता है, पहले से ही वैराग्य उठा करके चलता है कि संसार। और हम तो अपने महान पुरुषों को देखेंगे ना, महाराज भर्तृहरि के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने तो स्वयं ही परिवार को छोड़ा। जब हमारे पास इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अपने परिवार को छोड़ने वाले बन जाए तो हम दुखी नहीं होते। जब हमसे कोई छीनता है, जब हमसे कोई छुटाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। मैं एक कुरर पक्षी का उदाहरण हमेशा दिया करती हूँ, जो जिसका कि महर्षि कपिल ने अपने शब्दों में कहा। कहते हैं, शेनवत इस संसार को देखो, जैसे एक छोटा बाज पक्षी है, उसके मुख में बांस का टुकड़ा लगा हुआ है, ऊपर से प्रहार करने के लिए एक बड़ा बाज पक्षी आ रहा है, और अगर वो अपने आप छोड़ देता है तो उसके प्राण बच जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता तो उसके मांस के टुकड़े को भी बड़ा पक्षी छुड़ा लेगा और उसके प्राणों को भी पखेरु कर देगा, अर्थात प्राणों को भी वो ले जाएगा। इसीलिए आज जितेंद्र भाई इस तरह से सोचें और हम सभी भी ये सोच करके, मैं तो सुबह उठती हूँ और ध्यान में जब भी बैठती हूँ, प्रलय करती हूँ, तो प्रलय अपने शरीर को पहले प्रलय कर देती हूँ, घर वालों को भी प्रलय कर देती हूँ डेली की डेली। क्योंकि हमको नहीं पता कौन व्यक्ति कब जाएगा, कब छूटेगा हमसे, कब बिछड़ाव होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है ऐसा करने के लिए भी। तो आज हमको वही शक्ति जुटानी है, लेकिन वो शक्ति हमको ईश्वर देगा। ईश्वर की जब तक भक्ति के लिए हम नहीं मुड़ेंगे तब तक हमको वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और दूसरी बात, हम इस ढंग से भी सोचें कि ये मेरे साथ नया नहीं हुआ। जैसा कि बीना हापुड़ जी ने कहा था अभी कि मेरी भाभी चली गई, और मैंने तो जितेंद्र भाई को, जब मैं गई थी पलवल, तो मैंने एक बात कही थी। मेरी दीदी थी सबसे बड़ी, उनको कैंसर हुआ, उनसे पहले उनकी देवरानी को कैंसर हुआ, वो चली गई, उसके बाद दीदी चली गई, उसके बाद उनके देवर चले गए कैंसर से, और उसके बाद उनकी सास चली गई, ससुर चले गए, फिर सास चली गई। 5 मेंबर उनके परिवार के चले गए। सोचो, जब हम जाते थे होने के लिए तो सब ये सोचते थे ये क्या हो रहा है इनके घर में, ये क्या हो रहा है इनके घर में। ऐसी मुसीबत में से भी उनकी बगिया फिर से लहलाई, खिलखिलाई, महकी। आज सभी बच्चे अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए हैं। और कितना रोएगा इंसान, एक लिमिट होती है रोने की भी। इसीलिए जितेंद्र भाई ने अपने आप को निश्चिंत उस वक्त कर लिया था जब इनको बीमारी का पता चला कि नीतू को ये बीमारी और ये बीमारी ठीक नहीं होगी। उसी वक्त इन्होंने, झटका इनको उस वक्त लगा कि ये बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा झटका, इसका इलाज नहीं है। बीमारी है तब तो ठीक है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता। अगर स्तन को भी निकाला जाए तब भी कोई इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारी है वो 3rd स्टेज तक पहुंच सकी है। आज हमको इन चीजों से, ऐसी घटनाओं से अपने ऊपर भी धारणा करना चाहिए। जब भी कोई बीमारी छोटी मोटी आती है तो फौरन हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी तो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब तुम्हारा जन्मदिन आए तब अपने शरीर का भी निरीक्षण करो। अपने मन का तो करो ही, बुद्धि का करो, आत्मा का करो, लेकिन अपने शरीर का जरूर कर लेना। क्योंकि ये शरीर में हमको नहीं पता चलता, भीतर ही भीतर रोग पनपते रहते हैं। मैं आपको अपनी एक घटना बताती हूँ छोटी सी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, हो गए 8-10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब आप लोगों से संपर्क नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोगों से संपर्क तो कोरोना काल में हो पाया है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी सारी रिप्स टूट गई पूरे बॉडी की। अब लेकिन उसमें एक फायदा कितना अच्छा हुआ, जो कहते हैं ना ईश्वर जो करता है, एक फायदा क्या मुझको हुआ, मेरे गॉल ब्लैडर में 101 कंकड़ थे, पथरियां थी, और 7 डक्ट में फंसी हुई थी। वो कैसे पता चला, जब रिप्स के लिए एक्सरे करने वाली मशीन आती थी तो वहां पता चला कि इसमें इतना सारा सामान और पड़ा हुआ है। हमको अपने शरीर का पता नहीं चलता।
अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मुझको पता ही नहीं चलता कि इसमें एक और काम बवाल मेरे शरीर के भीतर पैदा हो रहा है, जो गॉल ब्लैडर, और धीरे धीरे करके वहां गंध जमती तो कैंसर के जम्स आते, पता नहीं क्या होता। वो भगवान जाने क्या होता क्या नहीं होता, पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि मेरी जिंदगी को बचा दिया। और ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसी ऐसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, प्रतिकूल विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय न आज तक खुला है और न खुलेगा। आज लेसन आ गया है जितेंद्र भाई के समक्ष भी ये पूरा, क्योंकि दुनिया में देखते हैं ये कोई घटना नई नहीं है। आज इनके संग घटी है, कल हमारे संग घटी थी। मेरे दादाजी गए थे, मैं इतना रोई जानती नहीं थी बचपन में। बहुत रोती थी, चलती थी, फिरती थी, रोती थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सारे संसार में यही धर्म चल रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। क्योंकि महर्षि कपिल कहते हैं कि हमने पिता की मृत्यु देख ली, पिता पुत्र उभय दृष्टत्वात्। पिता को हमने जाते हुए देखा और पुत्र को आते हुए देखा, ये एक ही घर के भीतर ये घटना हमने देख ली। इसी से हमको बोध हो जाता है इस संसार में तो आगमन और गमन, ये दोनों चीजें लगी हुई हैं, लेकिन जाना उसी का सार्थक होता है। कहते हैं ना, कबीरा हम पैदा हुए, कबीरा हम पैदा हुए, जग हासा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए, हम हासे जग रोए। लेकिन व्यक्ति का पता तब चलता है कि इसके अच्छे कर्म थे, जब उसकी अंत्येष्टि में हजारों लोगों की संख्या की भीड़ हो, जब उसने कुछ समाज के लिए किया हो, कुछ उसने राष्ट्र के लिए किया हो। ये जितेंद्र भाई का परिवार जो मैंने जाकर के देखा, मेरी 2 बार मुलाकात हुई, इनके यहाँ जाने का अवसर मुझे मिला। एक इनके माता पिता की एनिवर्सरी जी जब थी 50वीं स्वर्ण जयंती, तब जाने का अवसर मिला, और एक अब मुझे ऐसे दुखद काल में भी जाने का अवसर मिला। तो जाकर के मेरी रीडिंग जो हुई, मेरी रीडिंग यही हुई कि पूरा परिवार ज्ञानी है इनका, और इतना शांत परिवार है। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही परिवार से मुझको तो प्रेरणा मिली कि वास्तव में कभी धन जाएगा, कभी चोरी होगी, कभी चकारी होगी, कुछ ना कुछ होगा, कभी पुत्र छिनेगा, कभी पति छिनेगा, कभी पत्नी छिनेगी, कुछ ना कुछ होना होना जरूर है, कि संसार में जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती अवश्य है। इसलिए इसी बात को समझ करके ये मेरे साथ कोई नया नहीं हुआ, और यह समय भी बीत जाएगा, ये समय भी रहना नहीं है। देखना ऐसी खुशी आएगी चेहरे पर इनकी जब बेटी का ये विवाह करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, ऐसा नहीं है, जरूर याद करेंगे, लेकिन याद के साथ साथ ईश्वर को भी याद करेंगे कि अरे ईश्वर ने ही तो मेरी पार लगाई। एक बात बताऊं, नीतू जी का तभी देहांत हो चुका था जब उनको ये बीमारी लगी। वो शरीर से रखी थी, वो शरीर से कुछ कर नहीं पा रही थी, माना कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत थी, इसीलिए उन्होंने 5 साल भी खींच गई। कहीं मेरा जैसा होता तो वो 5 साल भी नहीं खींच पाता। आधे व्यक्ति तो इसलिए कोरोना से चले गए कोरोना काल में कि हाय मुझको कोरोना हो गया। कोरोना और कैंसर में कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से दोनों ही का से ककार से होते हैं ये शब्द। तो आधे लोग तो इसीलिए चले गए मुझे कोरोना हो गया। तो जब व्यक्ति को ये पता चलता है मुझे इतनी भयंकर बीमारी है, और इसमें भी इस भयंकर बीमारी को जीत लेना, 5 वर्ष अपने जीवन को और बचा लेना, चला लेना, ये बहुत बड़ा बिरला कार्य है। ऐसी आत्मा को परमेश्वर अपने चरणों में स्थान देंगे, नया शरीर मानव का देंगे उनके कर्मानुसार। हम तो नहीं जानते, पर अच्छा ही जरूर होगा, परिवार को देख करके हमको पता चलता है। और जितेंद्र भाई को इतना धैर्य देंगे परमेश्वर, इतनी शक्ति देंगे, और अपनी साथ साथ भक्ति भी देंगे। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे किसी कार्य में जुड़ जाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर ईश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमें सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। संसार के दुखों को, संसार के प्रत्येक सुख में जो ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति होता है, वो 4 प्रकार के दुख देख करके हमेशा चलता है, कि संसार में ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं, परिणाम दुख भी आ रहा है, ताप दुख भी आ रहा है, संस्कार दुख भी आ रहा है, गुण वृत्ति विरोध दुख भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी प्रकृति से बने हुए हैं। सारे संसार, सारा संसार ही, हमारे मन बुद्धि भी प्रकृति से ही बने हुए हैं, इसीलिए ये आना भी स्वाभाविक है। तो आज मैं तो इस ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहूंगी, इसीलिए हमको ये थोड़ा सा यहाँ से हट करके अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, और अपना समय ध्यान में लगाना है। एक एक घंटा में उस ईश्वर के ध्यान में लगाना होगा अपने काम को करते हुए, और उस ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थना यही करनी होगी, परमात्मा देखो, एक मैं और बात कहा करती हूँ कि व्यक्ति चाहे पत्नी हो या पत्नी हो, कोई एक पहले जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसके संग दोष से छूट जाता है। ये मान करके भी हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन। जब हमारे पे अपने पे आती है, बहनें बहुत सारी बता करके गई हैं इस बात को। इसीलिए मैं अधिक ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि फिर भी हमको ये जब कोई समझाता है तो हमें थोड़ी सी उससे प्रेरणा मिलती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वियोग को वैराग्य का निमित्त बनाएं। क्या? वियोग को वैराग्य का निमित्त बनाएं। मैं कीचड़ से निकल गया, मैं संग दोष से छूट गया, बस
इतना सोचना है। हालांकि उम्र अभी कम ही है, लेकिन फिर भी हम 50 वर्ष को तो मानते हैं ना कि वानप्रस्थ में जाना ही होता है। इसीलिए अब इसे भक्ति भजन में, और मेरा ऐसा मानना और विश्वास भी है अपने भाई के ऊपर कि वो अपने इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अब वास्तव में इनके पास समय की कमी कहूँ या समय बढ़ गया, बीमारी में तो इनका समय बहुत जाता था, बहुत लगे रहते थे पूरे समय, तो अब वो समय बचेगा और इधर से ये भगवान के लिए थोड़ा साधना में अपने मन को लगाएंगे। दूसरी बात, संसार को स्वप्नवत सोचें, देखें, समझें। एक होता है खुली आंख का सपना, एक होता है बंद आंख का सपना। खुली आंख का सपना, ये संसार देख रहा है, ये संसार जाएगा, ये भी सपने की भांति है। बंद आंख का सपना, सपने में भी उल्टी सीधी काल्पनिक चीजें बन जाती हैं, कहानियां बन जाती हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं, वे भी सब बीती जाती हैं जब सुबह आंख खुल जाती है तब। खुली आंख से भी हम सपना देखते हैं, बंद आंख से भी हम सपना देखते हैं, तो दोनों प्रकार के सपनों को खत्म करने का हम प्रयास करें। एक मेरा सच्चा साथी, जन्म जन्मांतर का जो साथी, वो परमात्मा ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसी ने मुझे पहले माँ की गोद में, मैं जब गर्भ में था तो कौन मुझे बना रहा था, वहां से निकला। हमको ये भ्रांति हो गई कि मेरी माँ ने पाला, नहीं, मेरे परमेश्वर रूपी माँ ने पाला, मेरी जगत जननी माँ ने मुझे पाला। और मेरी जगत जननी, और जब हमारा विवाह हो जाता है तो लोग वाह वाह करते हैं कि अब मुझे पत्नी से बहुत सुख मिलेगा। कितना सुख मिला, और कितने लड़ाइयां हुई, कितनी झगड़े हुए, बहुत कुछ। एक परिवार में दो पति पत्नी होते हैं तो ये सुख और दुख, ये सब नदी, मैं तो कहती हूँ पति पत्नी एक नदी नाव का संयोग जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर व्यक्ति ईश्वर से संबंध जोड़ ले, इस संसार से स्व संबंध, स्वामी संबंध को हटाना प्रारंभ कर दे और इतना ज्ञान भर ले, तो ईश्वर से संबंध होने पर फिर उसको एक खुशी मिलती है। क्योंकि पत्नी में सुख देख लिया, पत्नी से सुख ले लिया, भोग भोग लिए सारे के सारे, लेकिन पूरी तृप्ति हमारी नहीं हुई। यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, न यह चेत अवेदित महति विनष्टि। इसीलिए जो इस बात को समझ गया, भूतेषु भूतेषु विचंत धीरा, कि सारे संसार में एक ही परमेश्वर का वास है, और वही परमेश्वर ने हम सभी जीवात्माओं को भोग और अपवर्ग के अर्थात मुक्ति पाने का अधिकारी बनाने के लिए भेजा है, तो मैं इस दुख में दुखी न हो करके उन सुख के साधनों को प्रयोग में लाऊं, जिन सुख के साधनों से मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ, एक गीत आता है ना, फिल्मी गीत, जितेंद्र भाई को याद होगा, मुझे तो गाना भी नहीं आता, बचपन में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जाने वाला है। ये संसार में क्या है, वर्तमान को अगर किसी ने अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया, मत कर तू कल और आज अभी कर काज, समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। दिन के बाद रात, धूप के बाद छांव, मान के बाद अपमान, ये सब कुछ संसार में हम देख रहे हैं। अगर हम इन्हीं चीजों में लगे रहे, अगर इन्हीं दुखों से हम दुखी होते रहे, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक और बात समझती हूँ, जो मेरा चिंतन कहता है कि जब हमें कोई बुरा भला कहे, या कोई वस्तु हमारी छिन जाए, या कुछ हमारे साथ में ऐसी कोई घटना, प्रतिकूल घटना घट जाए, तो किस तरह से अपने आप को खड़ा करें। तो कहें कि परमेश्वर, अब मुझे तेरी भक्ति करने का समय बहुत अधिक मिल गया, अब मैं तेरे साथ लगा रहूंगा, तेरा लेख लिखूंगा, तेरे ऊपर ही, तेरी वाणी को ही मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, तेरे ही काम को हाथ में लेकर के मैं करना प्रारंभ करता हूं। बस तू मुझे शक्ति देता चल, मेरी कलम को चलाता चल, मेरी वाणी को चलाता चल, बस ऐसी प्रार्थना करना और इसको पुरुषार्थ में उतार। तो वहां पर एक बात आई थी कि क्योंकि देखिए, मनुष्य हेयम दुखम अनागतम, जो नहीं आया दुख है उससे तो बच सकता है ना, जो हो गया उससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन जो अभी नहीं आया है उससे तो हम बच सकते हैं, कि जो आगे और नहीं आए, तो उसके लिए हमको पुरुषार्थी होना पड़ेगा। दुख को अत्यंत निवृत्ति करनी होगी और अत्यंत इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम इस मानव चोले को सही रूप में सार्थक कर पाएंगे। इसे विवेक वैराग्य से भरना होगा, विवेक वैराग्य आएगा ईश्वर की भक्ति करने से। क्योंकि देखो, अगर वो दुखी होती रहती और इनके साथ पड़ी रहती, ये सेवा करते रहते, कितना समय इनका चलता रहता। इसीलिए ईश्वर को अभी भी धन्यवाद करो और तभी भी धन्यवाद करो, बार बार उसको धन्यवाद, धन्यवाद को नहीं छोड़ना, अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी हमको, ये सब चलता रहेगा। उसमें गीत में कितनी बढ़िया बात कही थी, जो किशोर कुमार ने गाया है गीत, एक बार यूं खिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो हो हो, आने वाला पल जाने वाला है।
इसीलिए इस समय को पकड़ लो। अब जितने वर्ष बचे हैं हमें मिले हुए हैं, इस समय हमें अपने बच्चों की परवरिश करता हुआ, अनासक्त भाव से रहता हुआ, क्योंकि भोगों को भोगा न भुगता भय में भुगता, कालो न या तो भय में जाता। हमने बहुत कर करके देख लिया, ये समय भी एक दिन हमको ले जाएगा, हम भी चले जाएंगे। हमें यहाँ किसी को नहीं है, कोई अजर अमर होकर के शरीर नहीं आया। आत्मा सबकी अजर अमर है, वो कोई कभी मरती नहीं है, क्योंकि गीता ने कह दिया नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम किले दयंत्यापो न शोषयति मारुतः। तो उसमें कवि कितना सुंदर कहता है, एक बार यूं खिली मासूम सी कली, वर्तमान में उसने कली देखी और कली को देख करके ही वो प्रसन्न हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखता है, देखते देखते के साथ ही वो खिल गया। तो क्या हुआ कि वो कली तो चली गई, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, मैं तो जा रही हूं। तो अब कौन आ गया वहां, फूल आ गया। तब भी खुश हो जाओ, कली थी वो चली गई, कली को देखा तब तक भी खुश था, कली चली गई तब भी वो खुश हुआ, क्यों? क्योंकि अब उस जगह पर फूल महक गए। ये बच्चे, इनको दो मिले हुए हैं, ये फूल की भांति हैं। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, कोई खोजा नहीं है, यही की यही हम देख रहे हैं इस चीज को। पल जो ये जाने वाला है, इसलिए वर्तमान को पकड़ लो। फिर एक और कड़ी उसमें आती है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दासता मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, हो हो हो, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। इसीलिए वक्त से लम्हा गिरा कहीं, लम्हा कहते हैं क्षण को, वक्त कहते हैं समय को, इसीलिए वहां दासता मिली, अर्थात वो कहानी ही है। अगर हम पीछे पलट के देखते हैं उस कहानी में ही रह जाएंगे, हमको वहां नहीं रहना, लेकिन वो क्षण तो निकल गया ना, इसलिए हमको क्षण को पकड़ना है। और मेरा ऐसा मानना है, पूरा परिवार ज्ञान के साथ इस वैराग्य को भी अब लेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को भी इसी तरह वैराग्य हुआ, महात्मा बुद्ध को भी इस तरह वैराग्य हुआ, हमारे जितेंद्र भाई भी पूरे वैराग्य विवेकी हैं ही, मुझे तो ऐसा लगता है। और इस तरह से संचालन करके हम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करवाना, ये भी इसी से ही इनका पता चल रहा है कि वो कितने अधिक ज्ञानी है, कितने अधिक वैरागी हैं। परमात्मा इनको शक्ति दे और अपने प्रति भक्ति दे, क्योंकि बिना उसकी भक्ति के कोई भी काम संभव नहीं है। इसीलिए यही प्रार्थना करूंगी, दोनों छोटे बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। दोनों छोटे बच्चे अपने जिस क्षेत्र में, जिस पढ़ाई में लगे हुए हैं, उसमें वो कामयाब हों, उन्नति को प्राप्त करें, और इनका फिर से पुनः पुनः इनका परिवार अच्छे से फिर से लहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य